Good morning, students. Today I am going to discuss the important points of chapter 6 on the face of it. In this story, इस स्टोरी में मिस्टर लैम tells a story to give Derek a lesson. मिस्टर लैम डेरेक को एक पाठ पढ़ाने के लिए कहानी सुनाते हैं. Once there was a timid man. एक बार एक डरपोक व्यक्ति होता है who refused to come out in fear of fatal accident. वो रूम से बाहर आने से मना कर देता है क्योंकि वो डरता है, क्योंकि उसे हर चीज़ से डर लगता है कि अगर मैं बाहर आया तो किसी ट्रक के नीचे आ जाऊंगा, कोई एनिमल मुझे मार देगा, डॉग काट लेगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा. ऐसे उसे बहुत सारे फियर लगते हैं और वो रूम में बैठ जाता है. इन हिज ओन रूम अ पिक्चर फेल ऑफ वॉल ऑन हिज हेड एंड ही डाइड. और वो अपने रूम में अपने आप को बंद कर लेता है और बेड पर बैठ जाता है. अचानक एक फ़ोटोग्राफ गिरती है और उसके सर पर लगती है और उसकी डेथ हो जाती है. तो मिस्टर लैम डेरी को ये समझाना चाहते हैं कि अगर मौत आनी है तो वो कहीं भी आ सकती है. दिस चेंजेस डेरेक्स एटीट्यूड. इससे डेरेक का एटीट्यूड चेंज हो जाता है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिस्टर लैम देते हैं. ही टेक्स इंटरेस्ट इन मिस्टर लैम इन टॉकिंग एंड लाइक्स टू लिसन more to Mr. Lamb and wants to help Mr. Lamb in his work. तो डेरेक को इन सब बातों में इंटरेस्ट आता है और वो चाहता है कि उनकी बातें सुने और मिस्टर लैम्ब की उनके काम में मदद भी करे. डेरेक wants to go home. डेरी घर जाना चाहता है एंड इन्फॉर्म हिज मदर दैट ही वुड बी लेट एंड ही प्रोमिसेस टू कम बैक. तो मदर को जाके बोलता है कि बोल के आना चाहता है कि वो लेट हो जाएगा और प्रॉमिस करता है मिस्टर लैम्ब को कि वो वापस आएगा. हिज मदर स्टॉप्स हिम बट ही इज़ एडमेंट. दृढ़ निश्चयी. उसकी मदर स्टॉप करती है लेकिन वो अड़ जाता है, सेइंग इफ़ ही डज नॉट गो नाउ इट वुड बी नेवर. अगर वो आज नहीं जाता तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. व्हेन ही कम्स बैक ही सीज लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड. जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब ज़मीन पर गिरे हुए हैं. इट्स आयरॉनिकल एंड दैट व्हेन ही सर्चेस हिज फुट होल्ड टू लिव हैप्पीली. ये बड़ी विपरीत बात हो गई कि जब वो एक खुशी का जीवन जीना चाहता है और वो आकर देखता है कि मिस्टर लैम्ब डेड है, मिस्टर लैम्ब गिरे हुए हैं. इन दिस वे ही The play depicts the heart-rending life of physically disabled people with their loneliness, aloofness and alienation. इस तरह से ये प्ले ये दर्शाता है कि कैसे दिल दहलाने वाली ये फिज़िकली डिसेबल्ड जो चैलेंज लोग होते हैं उनके साथ कैसे वो अकेलापन, अलूफ, बिल्कुल अलग हो जाते हैं. एलिनेशन और एकांत का जीवन उन्हें जीने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है. बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रू अकाउंट ऑफ द पीपल हु डू नॉट लेट अ पर्सन लिव हैप्पीली. और दूसरी तरफ लोग जीने भी नहीं देना चाहते कि कोई हैप्पीली जी ले, कोई खुशी से अपनी ज़िंदगी जी ले. द प्ले ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स येट ग्रिमली द सैड वर्ड ऑफ द फिजिकली इम्पेयर. इस प्ले ने बहुत ही सुंदरता से ये दिखाया है कि कैसे फिज़िकली इम्पेयर, फिज़िकली चैलेंज जो अपंग लोग होते हैं उनके जीवन में कैसे उदासी रहती है. इट इज़ नॉट द एक्चुअल पेन और द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट. ये ऐसा नहीं है कि वास्तविक दर्द जो उनको फिज़िकली पेन के कारण होता है कि उस जिस चीज़ की कमी उनके जीवन में होगी उससे होता है. दैट ट्रबल अ डिसेबल्ड मैन, कि सिर्फ उसी से प्रॉब्लम आती है. बट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड, लेकिन वो लोगों के व्यवहार से परेशान रहते हैं. टू फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल इस प्ले में दिखाया गया है. दो जो अपंग लोग हैं, मिस्टर लैम्ब विद अ टिन लेग, मिस्टर लैम्ब जिनकी टिन की लेग है. डेरी विद अ बर्न्ड फेस, डेरी का जला हुआ चेहरा. स्ट्राइक अ बैंड ऑफ फ्रेंडशिप, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है. डेरी इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ यंग बॉय, शाई, विड्रॉन एंड डिफाइंड. डेरी एक यंग बॉय है, थोड़ा शर्मीला है, विड्रॉन दूसरों से अलग रहता है, एंड डिफाइंड वो विरोध करता है, बातों का मानता नहीं है, ज़िद्दी हो गया है. पीपल टेल हिम इंस्पायरिंग स्टोरीज टू कंसोल हिम. लोग उसे
प्रोत्साहित करने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए कहानियाँ सुनाते हैं। नो वन विल एवर किस हिम एक्सेप्ट हिज मदर टू अदर साइड ऑफ हिज फेस। तो लोग उसे बताते हैं कि उसकी मदर के अलावा कोई भी उसकी ज़िंदगी में उसको किस नहीं करेगा, और मदर भी अगर करती हैं तो दूसरी साइड पर। मेंशन अबाउट अ वुमेन टेलिंग दैट ओनली अ मदर कैन लव सच अ फेस। और दूसरी औरत बोलती है सिर्फ मदर ही इस तरह के चेहरे को प्यार कर सकती हैं। मिस्टर लैम रिवाइव्स ऑलमोस्ट डेड फीलिंग्स ऑफ डेरी टूवर्ड्स लाइफ। मिस्टर लैम उसकी जो ज़िंदगी के प्रति फीलिंग्स डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, जीने की भावनाएं, उनको जागृत करते हैं, उसमें लाइफ लाने की कोशिश करते हैं। ही मोटिवेट्स हिम टू थिंक पॉजिटिवली। वो उसे मोटिवेट करते हैं कि ज़िंदगी को एक अच्छे नज़रिए से देखे। अबाउट लाइफ चेंजेस हिज माइंड, उसका माइंड चेंज कर देते हैं लाइफ के प्रति। अबाउट पीपल एंड थिंग्स, लोगों के प्रति और चीज़ों के प्रति। हाउ अ मैन लॉक्ड हिमसेल्फ एज ही वॉज स्केयर्ड, अ पिक्चर फेल द वॉल एंड गॉट किल्ड। तो कैसे एक आदमी डरता रहता है और पिक्चर गिरती है और वो मर जाता है। तो मौत जहाँ आनी है आनी है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं जिनको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रही हूँ। एवरीथिंग अपीयर्स टू बी द सेम बट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ बीज एंड वीड्स। तो हर चीज़ सेम भी है, अलग भी है। मिस्टर लैम्ब यहाँ पर बीज, मधुमक्खियाँ का एग्जाम्पल देते हैं कि लोग कहते हैं मधुमक्खियाँ भिन भिन आती हैं, लेकिन मिस्टर लैम्ब को लगता है कि नहीं, मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं। वीड्स का एग्जाम्पल देता है कि हर चीज़ सेम है। भगवान ने हरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बनाए हुए हैं। कुछ प्लांट्स को हम खुद लगाते हैं, कुछ अपने आप उग जाते हैं, लेकिन है तो गॉड की क्रिएशन। तो मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि वो उन्होंने वीड गार्डन होता है बेटा अनवांटेड प्लांट्स, जो अपने आप उग जाती है, खरपतवार होती है जिसकी केयर नहीं की जाती, लेकिन जो हम अपनी फसल लगाते हैं उसकी केयर करते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं सबको एक ही नज़रिए से देखता हूँ। द गेट ऑफ द गार्डन इज़ ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम्ब उसको फ्रीडम का एहसास दिलाते हैं कि उनके गार्डन के जो गेट हैं हमेशा खुले रहते हैं। दीवार फांद कर आने की उसे ज़रूरत नहीं थी। वो जब यहाँ आना चाहे आ सकता है, जब जाना चाहे वो जा सकता है। डेरीज मदर स्टॉप्स हिम बट ही इज़ एडमेंट। डेरी की मदर कोशिश करती हैं उसे रोकने की, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था। सेइंग ही डज नॉट गो नाउ इट वुड बी नेवर। अगर वो आज नहीं जा पाया तो वो कभी नहीं जा पाएगा। व्हेन ही कम्स बैक ही सीज लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब ग्राउंड पर गिरे हुए हैं। इट इज़ आयरॉनिकल, ये हम रिपीट कर रहे हैं पॉइंट्स, ये आयरॉनिकल है, विपरीत बात है। व्हेन ही सर्चेज अ न्यू फुटहॉल टू लिव हैप्पीली फाइंड मिस्टर लैम्ब डेड। और उसको जब वो ज़िंदगी जीने का नया जरिया ढूंढ लेता है, मिस्टर लैम्ब को वो डेड पाता है। इन दिस वे द प्ले डिपिक्ट्स द हार्ट रेंडरिंग एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल विद देयर लोनलीनेस, अलोफनेस एंड एलिनेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अकेलापन। बट एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट अ ट्रू अकाउंट ऑफ पीपल हु डिड नॉट लेट द पर्सन लिव हैप्पीली। तो लोग जीने ही नहीं देते, अकेलेपन में उनको रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर ओनली टू कैरेक्टर्स, देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स आर देयर। दो ही लोगों के बीच में बातचीत चल रही है इस चैप्टर में, प्ले में, मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। तो दोनों का ही कैरेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हाउ डेरीज एटीट्यूड, मिस्टर लैम्ब चेंज द डेरीज एटीट्यूड। तो ये वेरियस एग्जांपल्स देकर हमें बताना पड़ेगा। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्विक ऑन द फेस ऑफ इट के डिस्कस किए, जिसको हम बोल सकते हैं क्विक रिवीजन। तो आप इसका टेक्स्ट रीड करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करेंगे। आफ्टर दैट आई विल टेक द टेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।